हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर अपने चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो आपने लास्ट टॉपिक जो हमने किया डॉट प्रोडक्ट का वेक्टर्स की या स्केलर प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं, वो आपका क्लियर है और उसमें कोई डाउट नहीं है। आज हम कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इसको हम शो करते हैं बाय दिस साइन। एंड वेक्टर क्यों? बिकॉज इस प्रोडक्ट का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो हमेशा वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट था वो स्केलर था, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो क्या है? वेक्टर। तो शुरू करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए बी और वो नॉन ज़ीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं है। देन द वेक्टर प्रोडक्ट, ये जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये कैसे डिफाइन होगी? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आपका क्या बताता है? डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सो वो एक ही प्लेन में होंगे। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच की क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स कि वेक्टर ए और बी के बीच में जो साइन थीटा एंगल बनता है, वो साइन लेना है हमने, इनटू उनका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। और ये जो डायरेक्शन आपने लिए है बच्चे, ये डायरेक्शन क्या है? इज़ अ डायरेक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? बेसिक डेफिनेशन, ठीक है जी, क्लियर है। थीटा इज ए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी, एंड n is the direction which is perpendicular to the plane A and B, ठीक है। तो ये आपका जो वेक्टर बना, इसमें ये इस वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड। सो मॉड ऑफ A क्रॉस B किसकी इक्वल है? मॉड A मॉड B इंटू साइन थीटा, ठीक है जी, क्लियर है जी, बात समझ में आ गई। हाँ जी, आगे करते हैं। हाँ जी, जब भी हम A क्रॉस B की बात करेंगे एंड वी आर टॉकिंग कि आपका वेक्टर A वेक्टर B और जो आपकी डायरेक्शन है, जिस केस में आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है, ये जो है ये क्या बनाते हैं? फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। राइट हैंडेड सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है कि अगर मैं A को रोटेट करूँ टू द B वेक्टर, ठीक है, ठीक है, एंड देन B विल पॉइंट टू द डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी A एंड B, ये B इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। कैसे कि जैसे आप राइट हैंड स्क्रू मूव करते हो ना, उसी टर्न में सारे के सारे वेक्टर्स आपके क्या होंगे? टर्न होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, अब करते हैं आगे कि अगर सपोज मैंने बोला कि आपकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? ए बी साइन थीटा। ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ठीक है, वेक्टर्स का, इनटू दिस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ थीटा क्या है? ज़ीरो। थीटा ज़ीरो मीन्स कि ए बी, थीटा ज़ीरो मीन्स कि ए एंड बी क्या है? कोलिनियर या द पैरेलल, ठीक है, और पैरेलल। तो उस केस में अगर आपके जो वेक्टर्स हैं अगर पैरेलल हो गए, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा को अगर मैं ज़ीरो पुट करूं, थीटा को, तो आंसर क्या बना? ज़ीरो। इट मीन्स उस केस में आपकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन रही है? ज़ीरो वेक्टर, ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ज़ीरो हो या पाई हो, पाई केस में भी क्या होगा आंसर? साइन पाई भी क्या होता है? -0 या ज़ीरो ही होता है, ठीक है जी, क्लियर है जी, समझ आ गई बात। हाँ जी, नेक्स्ट अब करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कि सपोज मैं मान लूँ कि जो दो मेरे वेक्टर्स दिए हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करी हूँ मैं ओ ए एंड ओ बी से, ठीक है, क्लियर। ओ आपका क्या है? एक तरह का ओरिजिन आपने ले लिया, ये आपका एंगल बीच में क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से मैं बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, कहाँ पे? एल के ऊपर, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ठीक। अब मैंने क्या करना है? यहाँ से एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए प्रोडक्ट वेक्टर। सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं बच्चे, से एक वेक्टर ए है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, एक वेक्टर बी है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी, ठीक है।
मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ BL, और इस पैरेललोग्राम को क्या कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, इतनी कंस्ट्रक्शन आपने कर लेनी है। ठीक है जी, क्लियर है। अब क्योंकि BL आपका क्या है, OA के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि दोनों वेक्टर्स में एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, सो बाय दिस डेफिनेशन आपका BL, क्योंकि मैंने इसको साइन थीटा चाहिए तो मैं साइन थीटा क्या निकाल रही हूँ, BL इंटू OB। ठीक है, क्लियर है। सो आपका BL किसकी इक्वल आ गया, OB इंटू साइन थीटा। OB क्या है, मॉड B इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक है, OA आपका क्या है, मॉड OA क्या है, A। ठीक है, क्लियर। अब क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन वेक्टर। ठीक है, सो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, A को तो A लिख रही हूँ। ठीक है, A को यहाँ सपोज आप OA लिख लो, OA लिख दिया, इंटू B साइन थीटा, बच्चे ये हमने निकाला है, B साइन थीटा आपका BL बन रहा है, इंटू क्या लिख दिया, BL लिख दिया, इंटू क्या लिख दिया, एन वेक्टर। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो किसी जो ट्रायंगल पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, कौन सी, OACB। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया क्या होगा इसका आपको पता है। अगर मैं इस तरह से इसको हाफ कर लूं तो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक ट्रायंगल का एरिया, इसको ट्वाइस करो तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकलता है। ठीक है, सो इसका मतलब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है, OA इंटू L, मतलब बेस इंटू हाइट। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू एन ऑपोजिट साइड। ठीक है, क्लियर है। सो इट मीन्स ये आपका क्या बन रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, इंटू क्या है, एन वेक्टर। ठीक है, क्लियर। सो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज द वेक्टर एरिया, इसको एरिया को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, कौन सी, OACB। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो हमेशा क्या होगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड यूजिंग द टू वेक्टर्स OA एंड OB। ठीक है, क्लियर है। सो मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँ किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का, तो वो बच्चे क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग A एंड B एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, क्लियर है। एंड इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B सच दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, A B एंड जो ये यूनिट वेक्टर है फॉर्म्स राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात, ये कैसे हम प्रूव करेंगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। लिखा कि दिस इज अ एरिया ऑफ अ वेक्टर एरिया, जिसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, सो ये वेक्टर एरिया ऑफ अ प्लेन या ऑफ अ पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन। प्लेन मीन्स जो आपने पैरेललोग्राम लिया है। ठीक है, इन दी फिगर, जो हमने अभी फिगर बनाई थी। ठीक है, क्लियर है। एंड डायरेक्शन जो है उसकी, उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन मतलब वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस मीन्स इन द डायरेक्शन आप कह लो जो, ठीक है, ऑफ द राइट हैंडेड रोटेशन। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ जी, अब कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। सो पहली प्रॉपर्टी है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मीन्स कि अगर आप A क्रॉस B ले रहे हो, ठीक है, एंड B क्रॉस A ले रहे हो, सो वो क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे, हाँ जी, अगर मैं क्या करूँ, AB दो वेक्टर्स ले लूँ, उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट वी आर डूइंग कि अगर मैं, हाँ जी, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है कि A क्रॉस B क्या है, मॉड A मॉड B साइन थीटा इनटू यूनिट डायरेक्शन सच दैट A B एंड N क्या बनाते हैं, फॉर्म्स राइट हैंडेड सिस्टम।
ठीक है जी, क्लियर है। और अगर मैं कहूँ b इंटू ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू साइन थीटा इंटू सम यूनिट वेक्टर सपोज n1, तो b कॉमा ए कॉमा n, ऑर्डर चेंज हो गया जी, b कॉमा ए कॉमा n1 फॉर्म्स दी राइट हैंड सिस्टम। ठीक है, पहले राइट हैंड सिस्टम a b और n इस तरह से था। ठीक है, अब राइट हैंड सिस्टम क्या है, ये आपका b a एंड n ये इस तरफ चला गया। ठीक है, सो इट मीन्स जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट होगी। देयरफॉर अगर ये डायरेक्शन ऑपोजिट है तो a क्रॉस b एक्चुअली क्या हुआ, b क्रॉस माइनस a, सो n वेक्टर क्या है, माइनस ऑफ n1। बात समझ में आई आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है? इसीलिए जो राइट हैंडेड सिस्टम की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये क्या हो जाती है, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी, अब करते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी मेरे पास दो वेक्टर है और मैं उस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ m को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू m इंटू क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ये कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू a इंटू m क्रॉस प्रोडक्ट b। ठीक है, ये सारा कुछ होल्ड करेगा। m जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। सो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से आपकी डायरेक्शन डेफिनेटली क्या करेगी, चेंज करेगी। सो हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, बड़ा सिंपल है वैसे तो प्रूफ, पर हम ये अभी प्रूव नहीं कर रहे। ठीक है जी, क्लियर है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं कि अगर a और b मेरे पास टू वेक्टर्स हैं, ठीक है, एंड m और n स्केलर हैं, सच दैट m इंटू ए क्रॉस n भी हो, तो मैं m और n बाहर भी ले सकती हूँ। ठीक है, एक को अंदर एक को बाहर इस तरह से भी ले सकती हूँ। इनके स्केलर प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है, सॉरी ये स्केलर वैल्यूज़ का ऑर्डर चेंज भी कर सकती हूँ, नॉट दिस। ठीक है, सो ये आप किसी भी तरह से ये होल्ड करेगा। m एंड n कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। अब है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, मीन्स a क्रॉस b प्लस c करूँ तो वो क्या होगी, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। यहाँ अगर ऑर्डर कुछ इस तरह से हो, ठीक है, सो इसको हम ले सकते हैं b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c। ऑर्डर इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हाँ जी, अब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कि a क्रॉस b माइनस c हो तो उनके डिफरेंस के साथ अगर a की क्रॉस प्रोडक्ट है, सो वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b माइनस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड c वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह वो कहता है कि अगर मेरे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये एक ज़ीरो वेक्टर बन रही है, जबकि ये खुद क्या है, ज़ीरो वेक्टर नहीं है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो कब बनेगी, अगर ये मॉड बेटा नॉन ज़ीरो है तो ज़ीरो क्या बनेगा, साइन थीटा। ठीक है, सो साइन थीटा ज़ीरो का मतलब थीटा क्या बना, या ज़ीरो या पाई। दैट इम्प्लाइज जो a और b हैं वो आपके क्या हैं, पैरेलल और कोलिनियर। हाँ जी, अभी हमने किया कि अगर मैं a क्रॉस b ज़ीरो ले रही हूँ, इट और a b क्या है, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, तो आपका जो साइन थीटा है वो ज़ीरो बनता है। ठीक है, साइन थीटा ज़ीरो मीन्स ए बी क्या है, पैरेलल है। ठीक, क्लियर है जी, समझ में आ गई। सो अगर मैं वेक्टर लूँ इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, तो ये दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर है। ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा मीन्स ज़ीरो। क्लियर, तो इट मीन्स अगर ये ज़ीरो है तो सारी टर्म क्या हो गई, ज़ीरो। सिमिलरली आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये सारा कुछ बच्चे क्या है, ज़ीरो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहती हूँ कि मैं आई क्रॉस जे ले रही हूँ,
आई क्रॉस जे का मतलब अगर मैं 3D लूँ राइट हैंडेड सिस्टम, सो ये मेरा यूनिट वेक्टर आई है, ये जे है और ये यूनिट वेक्टर के है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई क्रॉस जे, देन आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू मॉड आई मॉड जे इंटू साइन 90 होगा, क्योंकि इनके बीच में 90 का एंगल है और ये राइट हैंडेड सिस्टम है, तो ये आपकी क्या बनी, यूनिट डायरेक्शन. अब आप ध्यान से देखो, आई और जे के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर्स होंगे वो एक्चुअली क्या होंगे, ये डायरेक्शन देंगे, के की डायरेक्शन. ठीक है, क्लियर है. सो ये एक्चुअली आपको क्या है, यूनिट वेक्टर के. बात समझ में आई. एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे क्या निकालेगी, एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर है आई क्रॉस जे के इन अ राइट हैंडेड सिस्टम. ठीक है. सो राइट हैंडेड सिस्टम में यहाँ पे कौन सा वेक्टर हमें नज़र आ रहा है, डायरेक्शन क्या कौन दे रहा है, के वेक्टर. ठीक है. सो ये तो यूनिट वेक्टर्स का आंसर 1 हो गया. ठीक है. साइन 90 क्या हो गया, 1 और यूनिट वेक्टर क्या है, के. सो ये एक्चुअली आंसर क्या देगा, के. सिमिलरली अगर आप j इंटू के करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, j इंटू के मीन्स i. इसी तरह अगर k इंटू आई करोगे, ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आंसर क्या बनेगा, j. अगर मैं क्या करूं, j इंटू आई करूं, ठीक है, सो इट मीन्स आप ऐसे चला रहे हो. ठीक है, क्लियर है, क्लियर. j इंटू आई कर रहे हो तो इसके परपेंडिकुलर बच्चे माइनस के आएगा. सो ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह k इंटू जे करोगे तो आंसर माइनस आई आएगा, क्योंकि हम बात किसकी करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम की. ठीक है. तो जो भी आप परपेंडिकुलर ले रहे हो इस तरह से ले रहे हो कि आपका राइट हैंडेड सिस्टम बने. ठीक है जी. सो इसी तरह अगर आप जे आई के जे लिया है और अगर आप के इंटू जे लें, सॉरी आई इंटू के लें, तो वो भी आपका क्या बनेगा, माइनस जे. ठीक है जी, क्लियर है. सो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखने. हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट. हाँ जी, अब करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट. मीन्स कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, सो वेक्टर 1 में मैं लिख रही हूँ a1 i, a2 j, a3 k, और जो वेक्टर b है बच्चे उसको लिख रही हूँ b1 i, b2 j एंड b3 k. ठीक है. सो अगर मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ, सो व्हाट आई विल राइट, आपका वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b. अब देखिए a1 i को इस पूरे के साथ आप क्या कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे. a1 इंटू आप कर रहे हो b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k. सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट है, बार बार लिखना पड़ता है. a2 j की क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हो b1 i, b2 j एंड b3 k के साथ. ठीक है. एंड a3 की आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो b1 i, b2 j एंड b3 k के साथ. ठीक है, क्लियर. अब आप यहाँ से देखिए ये वाली टर्म्स जब आप खोलेंगे तो ये बनेगा a1 इंटू b1 i प्लस a1 क्रॉस b2 j प्लस a1 क्रॉस b3 k. मैंने सिर्फ एक खोला है ये वाला. ठीक है. सो जब आपने इस ब्रैकेट को ओपन किया, आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं इनको क्या कर दूं, सॉरी इनके साथ i है. ठीक है. ये आपके स्केलर्स हैं, स्केलर्स बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, i क्रॉस i प्लस a1 b2 i क्रॉस j प्लस a1 b3 i क्रॉस k. ठीक है. सो ये तो आपका क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि पैरेलल हैं. तो यहाँ से बचा क्या आपका a1 b2 i क्रॉस j को मैं क्या लिखूँगी, k राइट हैंडेड सिस्टम में, और i क्रॉस k को मैं क्या लिखूँगी, माइनस j. ठीक है, समझ में आ रही है बात. सो आपका यहाँ से आंसर क्या बना, इसका आंसर बना आपका a1 b2 k माइनस a1 b3 j. ठीक है. सिमिलरली यहाँ से आप बनाएंगे तो j इंटू आई आपका क्या बना, माइनस k, तो इट इज़ b2
A2B1 माइनस के, J इंटू जे का आंसर 0 आ गया, J इंटू के आई बन गया, तो बना A2B3I। यहाँ से आप देखिए I K इंटू आई करेंगे तो J बनेगा आपका, प्लस K इंटू जे करेंगे तो आपका बनेगा माइनस I। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। सिर्फ हमें ये वाला पार्ट चाहिए, इसको दोबारा एक बार लिख रही हूँ। तो ये क्या बना, A1B2 के वाले वेक्टर से इकट्ठे करी हूँ यहाँ से, माइनस A2B1 के, प्लस J वाले वेक्टर से इकट्ठे करी हूँ A3B1J माइनस A1B3J, J कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस I के वेक्टर से इकट्ठे करते हैं दिस एंड दिस, A2B3I माइनस A3B2, I कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ बच्चे, तो ये क्या बनेगा एक्चुअली, आप I के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट आप I लो, ये वाली टर्म, I के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, A2B3 एंड A3B2। ठीक है, करके देखिए, क्लियर है। अब अगला माइनस J लेना होता है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये बनेगा मेरा A1B3 माइनस A3B1। ठीक है, सो मैं J के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, A1B3, ठीक है, इंटू B1A3। ठीक है, इसी तरह अगर आप K लो तो K के साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, A2B2 माइनस A2B1। ठीक है, सो अगर इसको मैं इस टर्म्स को जो यहाँ लिखी हमने, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूँ तो ये आपकी क्या बन रही है, क्रॉस प्रोडक्ट। सो ये आपने फॉर्मूला क्या रखना है याद, ये आपका है फर्स्ट वेक्टर जिसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, लास्ट में क्या आ रहा है आपका सेकंड वेक्टर। सो ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज इक्वलेंट टू A क्रॉस B। ठीक है, दिस इज द कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। हाँ जी, अब देखते हैं वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। हाँ जी, अब बात करते हैं वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द गिवन वेक्टर्स। मतलब अगर ये गिवन वेक्टर इस प्लेन में है तो हमने वो नॉर्मल निकालना है जो यहाँ पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल होती है। ये चीज़ एक्चुअली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, हमें पता है ना कि डायरेक्शन तो यहाँ से आ रही है, मैग्नीट्यूड यहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो क्या मैं इसको मॉड लिख सकती हूँ, सो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, मॉड ऑफ A क्रॉस B इंटू यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन निकालूँ यूनिट वेक्टर की तो वो क्या है, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B प्लेन, मतलब प्लेन जिसमें A एंड B। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, सो द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आप अगर आपको दिया हुआ है तो आप ले सकते हो, नहीं तो मैं उसको लैम्डा शो कर रही हूँ, K लीजिए, C लीजिए। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन। अब जो नॉर्मल टू द प्लेन है इट कैन बी इन बोथ द डायरेक्शंस, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स कह लीजिए एक तरह का। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस, मीन्स ये डायरेक्शन भी नॉर्मल टू द प्लेन है, ये डायरेक्शन भी नॉर्मल टू द प्लेन है। सो मैं क्या ले रही हूँ, प्लस माइनस इनटू दिस यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो इस यूनिट वेक्टर को आप लिख लीजिए, या यहाँ पे इसकी जगह पे ये वैल्यू आप लिख लीजिए। ठीक है, सो ये आपकी क्या है, इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वेक्टर नॉर्मल टू द AB प्लेन। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं इसके। हाँ जी, हमने पढ़ा कि अगर कोई पैरेललोग्राम दी है, ठीक है, तो उसका एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होगा, उसकी एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड।
ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालेंगे तो क्या होगा, उसकी दो एडजेसेंट साइड राइट हैंडेड फॉर्म देखते हुए लेनी है हमने, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का हाफ। ठीक, अब क्या दिया है कि अगर मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है जिसके मेरे पास दो वेक्टर्स दिए हैं, कौन से, डायगोनल वेक्टर्स, ठीक है। सो उसका मैंने क्या निकालना है, एरिया, तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सो निकालते हैं। सपोज इसको मैं बोलती हूँ पी वेक्टर, इसको मैं बोलती हूँ क्यू वेक्टर, तो ये भी पी वेक्टर है, ये भी आपका क्या है, क्यू वेक्टर, ठीक है। सो अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखूँ, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, तो क्या होगा, मॉड पी क्रॉस क्यू, ठीक है, क्लियर है। सो हमें पता है पी क्यू प्लस पी आपका किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल, ठीक है। क्यू प्लस पी किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल, और यहाँ से आपका क्या बन रहा है, पी प्लस, सॉरी एक मिनट, क्यू प्लस पी किसके इक्वल बन रहा है, क्यू प्लस बी किसके इक्वल बन रहा है, पी के इक्वल। देखिए क्यू प्लस बी इज इक्वल टू पी, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका बन गया। तो यहाँ से ए तो मेरे पास क्या, पी मेरे पास क्या बना, ए माइनस क्यू, और क्यू मेरे पास क्या बना, पी माइनस, हाँ जी। अब हम निकाले हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायर किसके इक्वल आता है। हमें पता है ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लूँ तो ये आपकी यूनिट डायरेक्शन हट गई, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, क्लियर। सो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड आप पॉजिटिव में ले लेंगे, हाँ जी। अब ये आपका क्या है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, क्योंकि मेरे को स्क्वायर का आंसर चाहिए, तो क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, किस फॉर्म में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज़, अगर मैं स्क्वायर को बाहर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, ये बच्चे क्या होती है, दिस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेक्टर्स हैं, ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैंने इसके ऊपर मॉड नहीं लगाया, सीधा ए बी लिख दी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी का स्क्वायर है तो वो क्या है, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स का प्रोडक्ट माइनस उनके वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हमने वेक्टर्स मेथड को यूज़ करके ये वाली आपकी आइडेंटिटी क्या करनी है, प्रूफ, ठीक है जी, क्लियर। सो अगर मेरे पास एक ट्रायंगल हो बच्चे ए बी सी, सो मैं मान लूँ कि जो बी सी वेक्टर है वो ए है, जो सी ए वेक्टर है वो बी है, और जो ए बी वेक्टर है वो क्या है, सी वेक्टर, ठीक है। सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू बी, सॉरी, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू बी, एंड सी ए इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू ए एंड सी ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, क्लियर है। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बनना चाहिए, इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस सी बनता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने साइंस में फार्मूला निकालना है, तो इसी जैसे हमने कॉज में इसके फार्मूले निकाले थे, उसी तरह साइन में निकालने के लिए मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ ए के साथ। सो यहाँ पे भी ए के साथ 0 की क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट। सो ये तो बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट 0 के साथ क्या बन गई, 0, ठीक है। सो यहाँ से बना ए क्रॉस ए क्या होगा, 0, तो और क्या बनेगा, प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी,
ठीक है। दैट इम्प्लाइज ए क्रॉस बी किसके इक्वल बन रहा है, माइनस ए क्रॉस सी के इक्वल। दैट इम्प्लाइज ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि जो B क्रॉस C है वो किसके इक्वल होता है, A क्रॉस B के इक्वल। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से हमें क्या प्रूव हुआ कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A बन गया। ठीक है, अब अगर मैं क्रॉस का फॉर्मूला लगाऊं तो आपको पता है ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर मैं देखूं तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये एंगल है एक ही पॉइंट से डायरेक्शंस इस तरफ लेते हुए, तो ये पाई माइनस है। ठीक है, ये डायरेक्शन इसकी, ये डायरेक्शन इसकी, तो इसके अंदर आपने एंगल लेना है। ठीक है, तो ये एंगल लेंगे हम, तो दिस इज़ पाई माइनस सी। ठीक है जी, क्लियर है। सो इसी तरह यहाँ से आपका जो एंगल बनेगा दैट विल बी, सो यहाँ एंगल बनेगा दैट इज़ पाई माइनस बी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, मॉड ए मॉड बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। आई रिपीट कि ये आपकी बच्चे ए है, ये आपकी बी है। सो एक ही पॉइंट से निकलती हुई डायरेक्शन देखेंगे तो ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल एक्चुअली क्या है, पाई माइनस सी। सो ये आएगा साइन पाई माइनस सी। सो दैट इज़ ए बी माइनस साइन सी। सिमिलरली आपका यहाँ से बनेगा माइनस बी सी साइन ए, इसी तरह से यहाँ से बनेगा इज इक्वल टू माइनस बी सी साइन ए, इसी तरह से यहाँ से बनेगा माइनस सी ए साइन बी। सो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो बना ए बी साइन सी इज़ इक्वल टू बी सी साइन ए इज़ इक्वल टू सी ए साइन बी इज़ इक्वल टू सम के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हाँ जी, अब अगर मैं इन टर्म्स को ऊपर मेरे को साइन ए साइन बी साइन सी चाहिए। ठीक है, नीचे मैं इस सारे को ए बी सी से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है, तो यहाँ से आ गया बी, यहाँ से बी सी कट के ए और यहाँ से ए बी कट के सी। दैट इम्प्लाइज साइन ए ओवर ए इज़ इक्वल टू साइन बी ओवर बी इज़ इक्वल टू साइन सी ओवर सी। तो सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल भी होल्ड करेगा। ठीक है जी, क्लियर है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेके आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टिपिकल क्वेश्चंस एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस। टिल देन आप इन क्रॉस प्रोडक्ट को समझें, अंडरस्टैंड करें, बुक से इसको देखें। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको मैथ्स +1 +2 मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी क्रॉस प्रोडक्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।